हमारे पास ढेर सारी सब्जियां दिखती हैं, फिर भी हमें टेंशन होता है आज खाने में क्या बनाएं। यही लगता है ना, ऐसे सभी को लगता है। तो आज हम टिफिन रेसिपी बना रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ टिफिन की रेसिपी शेयर की थी तो नॉर्मल मटर आलू नहीं थे, उसमें ढेर सारा माँ का प्यार था और काफी सारी हरी सब्जियां भी थी। तो वो रोटी का टिफिन आपने बहुत पसंद किया और सबसे बड़ी बात, जो मैंने ढेर सारे कमेंट्स आपके पढ़े उससे मुझे पता चला कि आपको ऐसी रेसिपीज की जरूरत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आज बनाएंगे शलगम। जी हाँ, शलगम का भरता मेरी माँ के स्टाइल का। कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। शलगम के साथ हमने थोड़ी हरी लहसुन ले ली है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है, अदरक लिया और हरी मिर्च ली है। हरी लहसुन आप लोग क्या मिलती है या नहीं बताइएगा जरूर। और एक बात, ये सीजन की सब्जी है, हमें जरूर खानी चाहिए। सारी सब चीजों को छील के काट लेते हैं। तब तक इधर एक और चीज बताती हूँ कि खिचड़ी तो हर घर में बनती होगी, नो डाउट, लेकिन मेरे घर में बनती थी खिली खिचड़ी, मतलब मूंग दाल येलो वाली, और इसके साथ चावल, और चावल भी हम लोग बिरयानी वाले लेते थे। तो सेम क्वांटिटी में लेकर इसे 15-20 मिनट के लिए भिगोकर हम रख देते हैं। तो हम ना इसको कुकर में भी बना सकते हैं, खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। बस आपको रेशो मैं पानी का बताऊंगी कैसा आपको लेना है, कैसे आपको इसे बनाना है। शलगम को हमने छील लिया है। छीलने के बाद बीच का पार्ट ये जो होता है हार्ड होता है, इसे आप निकाल के और इसे कट कर लीजिए। भले ही थोड़े मोटे पीसेस में भी कट करिए, बहुत बारीक पीसेस में भी कर सकते हो। कई लोग इसे डायरेक्ट ही बनाते हैं भून के, कई लोग इसे अलग भी उबाल लेते हैं। तो अगर डायरेक्ट बना रहे हो तो बहुत बारीक कर लीजिए, और अलग से उबाल रहे हो तो थोड़े मोटे मोटे पीस कट कर लीजिए। बस इसी तरीके से हमें कट करना है। इसमें भी क्या होता है, दो क्वालिटी आती हैं, एक थोड़ा सा ठीक होता है और एक अंदर से पोला सा होता है, तो चेक करके लीजिए। कुकर मैंने ले लिया, उसमें एक छोटा चम्मच ऑयल डाला और ये धुली हुई शलगम मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे। इसमें बहुत थोड़ा पानी और बहुत थोड़ा सा नमक डालकर इसकी विसिल लगाएंगे 2 से 3। आप लोग मेरे कुकर के लिए कईयों बार मेरे से पूछते हो, तो मैंने ये जैसे नॉर्मल कंपनियां हम लेते हैं ना, हॉकिंस से 3 लीटर का है कुकर। मुझे ये फ्लैट थोड़ा पसंद आता है तो मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पर हमने शलगम को तो उबलने के लिए रख दिया है। एक और काम करना है, जो ये खिचड़ी हमारे यहाँ बनती है उसी के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, एक टमाटर प्याज की चटनी बनाते हैं। प्याज आप हटा दो कोई बात नहीं, लेकिन टमाटर की ये चटनी आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने 4 टमाटर को आधा कट करके कढ़ाई में बहुत थोड़ा ऑयल डालकर टमाटर को रख दिए उल्टा करके, और नमक ज़रा सा डाल दिया है। धीरे धीरे हमारा काम भी हो रहा है। शलगम भी हमारी बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो गई हैं 3 विसिल में। इसे हम थोड़ा पाव भाजी मैशर की तरह या फिर आलू पटेटो मैशर की तरह इसे थोड़ा सा आप इसे मैश कर लीजिए। आपके घर में शलगम बनती है कि नहीं मुझे बताइएगा ज़रूर। अभी वही कुकर ले लिया है, उसमें ऑयल डाला है, नॉर्मल जितना डालते हैं अपन, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। जीरा डाल दिया और हींग इसमें मत डालिएगा, और सीधा अपन ने प्याज काट के डाल दिया, अदरक डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा पकाया। फिर इसमें मैं 3 से 4 छोटे टमाटर थे मेरे पास, वो डाल दिए बारीक कट करके। बड़े हैं तो आप कम डालिए, छोटे हैं तो आप थोड़ा अच्छे से डालिए। इसमें टमाटर प्याज थोड़ा अच्छे से डल जाता है तो बच्चे भी बड़े प्यार से खा लेंगे। मतलब पाव भाजी की तरह लगेगी। क्यों लगेगी वो मैं बाद में बताऊंगी। आप इसमें से प्याज लहसुन स्किप कर सकते हो अगर आपके घर में नहीं चलता, लेकिन अगर आपके घर में चलता है तो उसे जरूर यूज कीजिए। अब टमाटर प्याज को बहुत अच्छे से पकाने के बाद आप ये मैश किया हुआ शलगम डाल दीजिए, और इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा लहसुन। ये हरी प्याज नहीं है, हरा लहसुन है। अब इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिए। आधा चम्मच डाल दीजिए जीरा पाउडर, और पूरी सब्जी का नमक डाल दीजिए। नमक, ये सब्जी ज़्यादा हो जाता है तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है, तो नमक ध्यान से डालिए, क्योंकि पहले आप उसमें डाल चुके हो शलगम में। तो हमने पानी भी नहीं फेंका है, वही पानी समेत ही हमने ग्राइंड किया था ना उसको। तो नमक बहुत ध्यान से डालना, ज़्यादा नमक इस सब्जी को ख़राब कर देता है। अब बारी आती है इसकी भुनाई की। खूब अच्छे से भूनिए। मेरे बच्चे हरी लहसुन और हरा प्याज पहचान नहीं पाते, तो मैं उन्हें समझाती हूँ
कि जो हरा लहसुन और हरी प्याज में फ़र्क ये है, हरा लहसुन जो होता है थोड़ा मोटा होता है, हरी प्याज पतली होती है। एक और पहचान है, आप हरी प्याज में स्मेल करोगे तो गार्लिक का फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन उसमें आपको गार्लिक का फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर डाल दीजिए एक छोटा सा सीक्रेट, कुछ दाने चीनी के। कहते हैं इसमें चीनी जरूर डालनी चाहिए, इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो नॉर्मल शलगम हम सभी के घरों में बनता है, लेकिन मेरी मम्मी लास्ट में जो इसमें मटर डाल देती थी ना, तो जिसकी वजह से इसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता था। कई लोग तो इसे पाव भाजी की तरह खाते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रोजन मटर हैं तो मैंने फ्रोजन डाल दिए। आपके पास ताजे मटर हों तो 1 कटोरी भर के मटर भी डाल दीजिए। मैंने कहा ना, बिल्कुल पाव भाजी जैसी दिखने में लगेगी। बटर घी नहीं है उतना, लेकिन पाव भाजी जैसे दिख सकती है। तो ऐसा आप कर सकते हो, बना सकते हो, बच्चे खा लेंगे फिर इसको। देखिए हमने तेल वगैरह बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाला है। मैंने बहुत अच्छे से इसे भून लिया है। साइड से मेरा कुकर भी जल रहा है, तो इसकी भुनाई मेन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अब आप डाल दीजिए आधा पौना कप पानी। अगर आप भूनोगे नहीं ना तो मज़ा नहीं आएगा इस सब्जी में। उसके बाद डाल दीजिए हरा धनिया और इसकी विसिल लगा लीजिए 2 से 3। इधर ये जो टमाटर हमने रखे थे वो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, ऊपर की स्किन हटा दीजिए। हटा सकते हो तो हटाइए, नहीं भी हटाया तो भी चलेगा। अब इस टमाटर को थोड़ा और पकने दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ प्याज, बहुत बारीक नहीं, नॉर्मल। मिर्ची मोटी मोटी रखिए, क्योंकि जो लोग नहीं खाते हैं तो वो मिर्ची हटा देते हैं। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्चों का पाउडर, तीखी मिर्चें और जीरा पाउडर, और साथ में पूरी चटनी का नमक। अब इसे स्लो गैस पर पकने दीजिए। सारे टमाटर वगैरह मिक्स हो जाएंगे, इस बहुत बढ़िया चटनी बन जाएगी। क्योंकि इनका छिलका हमने हटा दिया ना, ये अपने आप साथ में मिलजुल जाएंगे प्याज के। ये चटनी आप खिचड़ी के साथ खाकर देखिए, मज़ा आ जाएगा। लास्ट में डाल दीजिए हरे धनिए की गार्निश करके इसे थोड़ी देर और पकने दीजिए। अब बारी है खिचड़ी की। यूं तो हम घर में चावल, उबले चावल बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी के लिए छोटे चावल भी सोचते हैं कि हो, लेकिन मेरी मम्मी के घर में बनते थे खिली खिचड़ी। ये बहुत कम लोगों के घर में मैंने देखी है। और खिली खिचड़ी के साथ टमाटर की चटनी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। सच में मैं कहती हूँ, कोई साइड सब्जी ना हो ना, चटनी और खिचड़ी के साथ आपको खाना बहुत स्वाद लगेगा। जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, 15 मिनट पहले भीगे हुए दाल चावल होने चाहिए। और मैंने बर्तन में नीचे 1 चम्मच ऑयल डाल दिया, और उसके बाद मैंने ये कुछ जीरा वगैरह कुछ नहीं डाला है। ये दाल और चावल जो धुले थे वो डाल दिए, और मैंने डबल पानी डाला है क्योंकि मैं पतीले में बना रही हूँ। जब आप कुकर में बनाओगे तो सेम क्वांटिटी का पानी डालिए, मतलब थोड़ा सवाया डाल सकते हो, क्योंकि आपको दाल भी पकानी है। बस मतलब जैसे 1 कप टोटल है दोनों चीज़ें, तो आपको 1 कप और 1-1.5 टेबल स्पून एक्स्ट्रा पानी डाल दीजिए कुकर में। और जब खुले बर्तन में बना रहे हो तो आप डबल पानी डाल दीजिए, जैसे चावल में हम डालते हैं। पहले आप वैसे ही पकने दीजिए फुल गैस पर। जब आपको लगे कि अब पानी बहुत कम बचा है, तब आप स्लो कर दीजिए इसको। अपने आप ये बढ़िया खिली खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। 5 मिनट बाद आप देखेंगे, बहुत ही अमेजिंग। और हाँ, देखा ना, इधर शलगम बन रही है, इधर खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी को तो ज़्यादा देखना ही नहीं है, बस एक साइड हमने नाप के पानी डाल दिया, अपने आप बनती रहेगी। जब तक वो तैयार हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना टोटल फ्री होता है। और ये ज़रूर बताइए आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। तैयार हो गई है हमारी खिली खिचड़ी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार है ये खिचड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल भी बनी हुई है और चावल भी। ये दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा घी, और बस कवर करके 2 मिनट और पकाइए। कई लोग इसमें जीरा भी डालते हैं, जीरे का तड़का लगाते हैं, पर मैं नहीं लगाती, आप लगा सकते हो। अब जब खिचड़ी पूरी तैयार हो जाए, 2-4 मिनट बाद जब आप इसे चलाएंगे ना, तो आप पीछे बैक साइड से, स्पून के बैक साइड से चलाइएगा, तो ये पूरी खिली खिली रहेगी। शाम तक आप ये खिचड़ी को खाओगे ना, ऐसी ही मिलेगी आपको। और एक बात बताऊं राज की, बचपन में
मैं और मेरा भाई इसी खिचड़ी के ऊपर शक्कर डाल के खाते थे। तो ये छुपी हुई सब्जियां अक्सर हमें याद ही नहीं आती है। मेरे हस्बैंड को शलगम की सब्जी बेहद पसंद आती है। मैं घर के लिए तो बना ही रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं। और मुझे पुरानी यादें आ जाती हैं ना कि जब मेरी मम्मी टमाटर की चटनी और ये खिचड़ी बनाती थी। और जब मैं ससुराल आई ना, तो यहाँ पर कोई ऐसा समझता है, बोले खिचड़ी तो मतलब पतली वाली होनी चाहिए। तो मैंने भी धीरे धीरे सबको आदत डाल दी इस खिचड़ी की। अब हम बनाते हैं ज्वार की रोटी। पिछली बार जब मैंने आपके साथ स्टीम देकर, तो बहुत बढ़िया रोटी बनी थी। मेरा तरीका वही है, पर आप लोग कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसे बनाना चाहते हैं, तो मैं ये भी आपको बता रही हूँ। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो सेम वही है कि 1 कप पानी डालिए, 1.25 कप आटा, उसको अंदर ही पैन में ही आप पका लीजिए, उससे रिजल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा मिलता है। अभी भी मैंने उतना ही पानी दिया है, 1 कप उबाल के पानी ले लिया है और 1.25 कप मैंने मोटा अनाज, कोई भी अनाज ले लीजिए आप मोटा, तो मैंने यहाँ पर ज्वार का लिया है। आज मैंने मेथी वगैरह नहीं डाली है और उसमें बहुत थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म है। इस तरीके से आटा बहुत बढ़िया लग जाता है और उसके बाद आप इसकी रोटी बना सकते हो। थोड़ा सा हाथों से मल भी सकते हो इसको। अब आप इसे रोटी को बना सकते हो। तब तक हम ये भी देख लेते हैं इसका जो प्रेशर रिलीज हो गया है, जो हमने शलगम मटर बनाई है। देखिए बहुत बढ़िया सब्जी बन गई है। अब इसमें वापस से थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया और अब मैं टिफिन लगा रही हूँ। ये देखिए खिचड़ी देखकर अच्छा लग रहा है ना आपको? जितने चावल उतनी ही दाल। आप इसमें हरी दाल भी डाल सकते थे, सेम ऐसे ही बनती है वो भी, बस उसके थोड़े छिलकों की वजह से वो कलर थोड़ा अलग हो जाता है। और ये चटनी तो बहुत लाजवाब। आप सादी रोटी के साथ भी इस चटनी को खाओगे ना, तो दूसरी सब्जी आपको चाहिए ही नहीं। बहुत अमेजिंग। फोटो की वजह से मैंने काफ़ी सारी टिफिन में चटनी डाल दी है। वैसे आपको सब्जी के साथ चटनी इतनी खानी नहीं चाहिए, थोड़ी ही खानी है। मैं ऐसे भी बेल कर ही बनाती हूँ। हाथ से मैं प्रॉपर बना नहीं पाती हूँ, तो मैं इसे बेल कर ही बनाती हूँ। आप चाहें तो आप इसे हाथ से बना सकते हो। मैंने तो बल्कि आज एक ढक्कन से इसको शेप भी दे दिया है। बिगिनर्स इस तरीके से बना सकते हैं एक्चुअली। वही कपड़े पर आपको गीला करना है। कपड़े को पानी में डालकर आपको गीला करना है सब तरफ से। आपने पहला टिफ़िन मेरा रेसिपी नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी। वो एकदम अलग सब्जी थी, ये बिल्कुल अलग सब्जी है। तो इसी तरीके से आपका यदि ढेर सारे मुझे कमेंट्स मिले, अगर आपने सबको शेयर किया, तो मुझे रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिला, तो मैं हफ्ते में एक बार आपको ऐसी टिफ़िन की रेसिपी ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए। एक और बात, मुझे ये भी कमेंट सुनने को मिला कि जो मोटा अनाज होता है उसकी रोटी क्या सब लोग ऐसे ही बनाते हो? हाँ, सारे मोटे अनाज को इसी तरीके से बना सकोगे। बहुत सारे ये भी कमेंट्स मैंने पढ़े कि हाथ से भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है। मैंने सोचा जो हमारे बिगनर्स हैं वो डरते हैं हाथ से बनाने की, तो इस ट्रिक से आसानी से बना पाएंगे। एक बार जब हमारा हाथ सेट हो जाता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, फिर चाहे आप हाथ से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ज्वार की रोटी का आटा, उसकी जो रोटी बनती है जिसको हमारे यहाँ डोडा कहा जाता है, कई चीज़ें उसमें डाला जाता है। अब मैं नेक्स्ट रेसिपी आपको वही दूंगी। हम इसको डायरेक्ट फ्लेम पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ऐसा बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। घी लगाइए और इसे इस तरीके से बनाइए। आपको ये टिफ़िन कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। डेली की सब्जियां हमारी ऐसी ही होनी चाहिए। और हाँ, लास्ट जब मैंने आपको ये टिफ़िन की रेसिपी शेयर की थी, बहुत सारे ये कमेंट्स आए, ऐसे ही कम मसाले वाली, कम ऑयल वाली सब्जियां हमें ज़रूर बना कर दीजिए। तो मैं बनाती रहूँगी आपके साथ, बस आपको करना ये है इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।